हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ वाला कंसेप्ट सिखा दिया। 4 मार्क का क्वेश्चन है और बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और उसमें आप बुक के एग्जांपल्स भी रिटर्न करेंगे सारे क्वेश्चन। और जो जो भी नहीं है पहले आप बुक के सर्कल्स करके मैं इसको, जैसे आप लोग व्हाट्सएप में भेज ही रहेंगे सर ये डाउट है। एक स्टूडेंट बोला सर इसकी वर्कशीट नहीं दी आपने अभी डेटरमेंट की, क्यों डेटरमेंट की वर्कशीट दूंगा तो एक साथ पूरा दूंगा। अभी मेरा यही मानना है कि पहले आप लोग क्या करो, टेक्स्ट बुक को थॉरो करो। साथ में मैंने भेज तो दिया है वर्कशीट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले टेक्स्ट बुक एकदम 100% है। क्योंकि बच्चों को मैंने देखा लास्ट ईयर भी जो बच्चे थे ना, बुक के टेक्स्ट बुक ही नहीं करते थे और एंडिंग में जगह वो जब टेक्स्ट बुक करते तो बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। एक्स्ट्रा बुक तो काफ़ी कर लेते लेकिन टेक्स्ट बुक ही नहीं उनकी क्लियर होती थी। फिर हर स्कूल में उनको बहुत कंफ्यूज, मैथ्स का टेस्ट तो उनको बहुत डर जैसा लगता था मैंने। और जो बच्चे थे टेक्स्ट बुक के साथ में वो बहुत रिलैक्स होकर काम कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि आप टेक्स्ट बुक को एकदम फाउंडेशन की तरह क्लियर करो। जो भी इसी बोर्ड के लिए ही तैयारी कर रहा है और जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी एक फाउंडेशन तो टेक्स्ट बुक से ही बनेगी। एक बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप कोई कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करेंगे। तो अभी ये मेरा मानना है कि पहले आप टेक्स्ट बुक के हर एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज, जब भी टेस्ट हो टेक्स्ट बुक को पहले आप तैयारी करो। नहीं तो क्या होता है, टीचर को जब रिजल्ट्स नहीं मिलते फिर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में फालतू में बैठाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट बुक अच्छे ढंग से करो, टेक्स्ट बुक क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा देखो। एक बुक तो आपको 100% पकड़ के चलनी पड़ेगी। मैं तो आपको रेफर करूँगी आप ज़्यादा करो, क्योंकि सब बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चे जो हैं जो बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए RS अग्रवाल बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें MCQ भी हैं, सब आ जाते। लेकिन RS RD कोई भी एक बुक पकड़ के आप उसको फॉलो करो पूरी तरह। और कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, आप टेक्स्ट बुक प्लस एक कोई बुक, इतना एनफ है आपके अच्छे प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सोचते हैं ये कर लो वो कर लो तो कुछ नहीं होता है, दूसरा सब्जेक्ट भी आपके इंटैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कोई कन्फ्यूज़न मत को, एक बुक टेक्स्ट बुक पढ़ो, फिर मैं वर्कशीट तो से पीछे भेज ही रहा हूँ। काफ़ी मैं बोर्ड के क्वेश्चन आपको साथ साथ देता जा रहा हूँ कि पिछले साल क्या क्या बोर्ड के आए, तो आपको एक रिव्यू भी मिलता रहेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, ट्रिकी क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ। और जो जेई के लिए कर रहा हूँ तो उनके RD शर्मा अच्छा है, जो RD शर्मा को फॉलो कर। और जिस सिर्फ अपने बोर्ड की तैयारी कर उनके लिए एक RS अग्रवाल से प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप कोई सब्जेक्ट को रट नहीं सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी आप NCERT को बिल्कुल एकदम बाइबल की तरह, गीता की तरह, ये जो भी आपकी बुक्स हैं उसी की तरह आप उसको मान के चलो। तो चलें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ हो गया, इसका लास्ट टॉपिक बाकी है, लेकिन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए हम टाइम, आप लोग भी टाइम दो। आज ये होगा, फिर संडे को तो आपको छुट्टी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको ये मैं चाहता हूँ कि इसको आज बैठ के, संडे को बैठ के पूरी टेक्स्ट बुक खत्म करो। अगर टेक्स्ट बुक एकदम 100% क्लियर है तो ही आप एक्स्ट्रा बुक को फोकस करो, या ऑनलाइन उसके असाइनमेंट्स है उसको बैठ के प्रैक्टिस करो। मैं तो भेजूंगा, लेकिन प्लस आपकी तरफ से कुछ एक बुक को लेकर साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो अभी ये जो टॉपिक है ये है आपका 6 मार्क का क्वेश्चन, जो करीब करीब गारंटीड आता ही है। तो उसमें है मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना, इसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या है? क्योंकि हम यहाँ मैट्रिक्स का एप्लीकेशन करेंगे। जैसा अभी यहाँ क्वेश्चन है आपके पास, 2x + 3y = 7, x + y is x - y = 4। आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करें, इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कांस्टेंट नंबर है जैसे 2 3 2 3 1 और -1, ये जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल को, उसको हम एक मैट्रिक्स में करते हैं। वेरिएबल एक्स वाई को हम अलग करते हैं और ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको अलग ग्रुप करते हैं 7 4। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं, वापस ही मेरे को मिल जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट टर्म है, दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ये आपका बी, इसको वेरिएबल है इसलिए आप फाइंड करें एक्स, और ये पूरा आपका बी मैट्रिक्स। अब एक्स ढूंढना है तो आपको पता है एक्स ढूंढने के लिए ए इनवर्स करना है, तो ए इनवर्स इंटू बी, इससे आप एक्स वाई की वैल्यू ढूंढ लोगे।
अब कैसे ढूंढना है वो मेथड, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ जो एक्स वाई के सॉल्यूशन है, दो तरह के सॉल्यूशन है, लेकिन उसको करने से पहले आप लोगों को ए इनवर्स जो आपने इससे पहले किया था, ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डेटरमिनेंट। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए। लेकिन अब इससे पहले आता है क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब आपके जो सॉल्यूशन है, दो तरह के सॉल्यूशन है, एक है कंसिस्टेंट, एक है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आपको आंसर मिलते हैं एक्स वाई का, या 3 वेरिएबल होगा तो जेड आ जाएगा। जिसमें आपके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं दैट इज इनकंसिस्टेंट। ये सॉल्यूशन आपके दो हो सकते हैं, ये आता है आपका वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जो आपने 10th में भी किया था। लेकिन हमारे बोर्ड में जो है वो हमारा सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का ही कंसेप्ट, यूनिक है तो उसको कंटिन्यू सॉल्व करना है, इस तरह की कंडीशन नहीं करनी। लेकिन इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं तो हमें करने पड़ते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या देखना है, जैसे देखो अगर आपका डेटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डेटरमिनेंट 0 नहीं है, तो आपके पास 100% यूनिक सॉल्यूशन है। डेटरमिनेंट आपका 0 नहीं आ रहा है तो 100% आपका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आपका डेटरमिनेंट 0 आ रहा है तो आपके सॉल्यूशन दो तरह के हो जाएंगे, एक तो या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे जजमेंट लें। तो आपको क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए और बी मैट्रिक्स निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेशन देखना। अगर इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आ रहा है तो गारंटीड आपका नो सॉल्यूशन। अगर 0 आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स तो 0/0 यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान देके चलना। अगर ये 0 आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, 0 नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। और ये दोनों बस ये दिखा के आपको स्टॉप कर देना, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको कंटिन्यू सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, तो देखो हमें सबसे पहले ये देखना डेटरमिनेंट क्या आ रहा है। अगर 0 आता है तो क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस समय ये दो तरह के सॉल्यूशन आ सकते हैं। और 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर में यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटरमिनेंट क्या आ रहा है। 2 1 3 -1, इसका डेटरमिनेंट हमने फाइंड किया -2 -3 -5 विच इज नॉट इक्वल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसे में आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है। अब सबसे पहले आपको x सॉल्व करना है, तो ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स में आपको मेथड मैंने बताया, ये वाला फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स डेटरमिनेंट इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स 7 4। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को मेथड पता है एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने आपको बोला दो मैट्रिक्स आप डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनके साइन बदल देना। इंटरचेंज किया -1 2, इसके साइन -3 -1 कर दें, ये हो गया एडजॉइंट। और डेटरमिनेंट ऑफ ए या आप यहाँ लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, पहले लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ लिख दो बी मैट्रिक्स, फिर यहाँ लिख दो। ठीक है, जिसे सॉल्व करते समय आपको एक एल्गोरिथम की तरह आपको स्टार्ट करना। अब देखो उसको सॉल्व करना है तो हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, यहाँ सिलेक्ट कर दें। सबसे पहले x एडजॉइंट के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, इंटरचेंज करो -1 2 और इसके साइन चेंज -3 -1। अगर दो मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स 7 4 और डेटरमिनेंट आपको दिया है -5, तो x इज इक्वल टू सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये रो को इस कॉलम से इनटू -7 -12 और यहाँ -7
2 4 ज़ा 8 और डिवाइडेड बाय -5, तो ये आ गया x इज -19 + 1 अपॉन -5, तो x का मतलब है x और y, तो यहाँ 5 से दोनों को डिवाइड किया, 19/5 -1/5, तो x का आंसर 19/5, y का आंसर -1/5। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। कैसे गया देख लो, पूरा चेक कर लो। ये रहा आपका, पहले आपको ax = b के फॉर्म में डालना, x इज a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स निकालने के फॉर्मूला आप लोगों ने इससे पहले वाली एक्सरसाइज 4.5 में किया था। अभी हम लोग 4.6 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। फिर डेटरमिनेंट निकाला, डेटरमिनेंट देखा नॉन जीरो आ रहा है यानी नॉन सिंगुलर है, तो आप उसके लिए x ढूंढने के लिए फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइड बाय डेटरमिनेंट। एडजॉइंट अगर दो मैट्रिक्स का, तो मैंने बताया इंटरचेंज डायरेक्ट कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन बदलना है, इंटू बी मैट्रिक्स 7 4 और नीचे डेटरमिनेंट। इसको फिर सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, उसका डिवाइड बाय -5 करके, और -5 से दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, इससे ऊपर वाला x और नीचे वाला y अपने आप ही निकलना है। ये हो गया आपका मैट्रिक्स मेथड से कैसे सिंपलीफाई करना है। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर काफ़ी, अभी हम 6 मार्क्स करते हैं, आसानी से नहीं वीडियो उसका छोड़ेंगे, एक दो वीडियो और एक और वीडियो इसका चलाएंगे, जिससे आपका इसका पूरा क्लियरिटी है अलग अलग क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं। चलो सेकंड है इसका 3 ऑर्डर का। अब ये समझ में आ गया, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसमें हम थोड़ा यूज करें इस साइट को। चलो अब ये मैट्रिक्स मेथड में 3 ऑर्डर का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक से ही निकाला क्वेश्चन। (3x - 2y + 3z is 8). 2x + y - z = 1। 4x - 3y + 2z = 4। अब इसको हमें सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन एक्स वाई आपको कैलकुलेट करके, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना सॉल्यूशन। पहले आपने लिखा ए मैट्रिक्स, 3 कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के, 2 1 -1 4 -3 2। यहाँ हमने एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर 8 1 4। तो आपका ये हो गया है ax = b, और x ढूंढने के लिए a इनवर्स इंटू b को मल्टीप्लाई। लेकिन अभी आपको मैंने बताया सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, तो कंटिन्यू करना, बाकी हम आपको ऐसे ही छोड़ दें। सबसे पहले हमने देखा डेटरमिनेंट ऑफ a क्या है, तो 3 इंटू इट्स मतलब कोफैक्टर 2 -3 1 ज़ा 3, फिर -2 है तो +2, 2 2 ज़ा 4 +4 +3 -6 -4। ये आ गया 3 -1 2 8 3 -10 -3 +16 -30। 16 में से 3 गया 13, 13 में से 30 में से 13 गया 17, -17 आपका आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर से डेटरमिनेंट 0, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ, तो ये फिक्स हो गया, इसको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना, क्योंकि x ढूंढने के लिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी मैट्रिक्स
डिवाइडेड बाय डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट तो आ गया, बी मैट्रिक्स भी पता है, सिर्फ एडजॉइंट निकालना। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, इसके कोफैक्टर्स ढूंढे। जैसे a11 तो आपका है 4 2 -3 -1, a12 1 2 आया, ये वाला लिया, 4 + 4 8 -8, है ना, साइन चेंज हो जाता है। 1 3 किया, 1 3 का आ रहा है या मतलब ये रहा -6 -4 -10 8 2 1 माइनस साइन के साथ 8, ये वाला नंबर है 2 2 4 -4 +9 -4 +9 -5 आया, इधर +5 क्योंकि आगे माइनस साइन लगेगा, तो ये आ गया +5। a22 इसका देखें तो 6 -12 -6 a23। अच्छा, और लिख a1, इसको पहले मैं लिख देता हूँ थोड़ा, a11 -1 a12 -8 a13 -10 a21 5 a22 -6 a23। लिखने में थोड़ा इसको लिख दो, a23 23 में ये आ गया ये वाला नंबर, तो -9 + 8 -1, तो ये +1 हो गया। देखो -9 4 +8, क्योंकि माइनस साइन के साथ आएगा तो ये -1, लेकिन साइन चेंज होगा +1। अब a31 ये वाला नंबर +2 -3 -1 है, लेकिन ये आपका इवन है तो -1 हो जाएगा। a32 में हमने किया इसका, तो ये दोनों का क्रॉस -3 -6 -9, लेकिन आपको पता है ये ऑड प्लेस है तो +9 a33 इवन है। इसका लिया 3 + 4 7 ये आ गया। अब ये सारे नंबर हमारे इसका एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स कर दिया, मतलब ट्रांसपोज कर दिया आपने। कोफैक्टर तो आ गया, तो ये लिखा -1 -8 -10 5 -6 1 -1 9 7, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब ये एडजॉइंट आ गया, अब आपको x का वैल्यू चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है एडजॉइंट, ये रहा एडजॉइंट इनटू बी मैट्रिक्स डिवाइड बाय डेटरमिनेंट। रफ कर दूं तो डेटरमिनेंट आपका -17 आ चुका है। सॉल्यूशन कंटिन्यू A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट आपने निकाला -1 5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये आपका एडजॉइंट और x ढूंढना है। मैट्रिक्स A 8 1 4 डिवाइडेड बाय डेटरमिनेंट आया आपका 17। अब इंटू कर देते हैं, आपको पता है ये रो, ये पूरा रो इस कॉलम से इंटू होगा। 8 1 8 5 1 5 -4 8 8 64 -6 + 36, फिर है -80 +1 +28 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, समझ आ रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता देना कि आपको ये आपका जो डेटरमिनेंट था -17 नॉट 17, मैंने लिखा -17। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। देखो -12 + 5 किया तो आपका कितना है, -12 + 5। हाँ, एक मिनट, साइन का हम चेक कर लेना, साइन में कहीं
दिक्कत आएगी तो पूरा कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। -1 8 -1, फिर -8 -6 9, -10 1 7 8 1 4। क्वेश्चन में 8 1 4 -1 -5, सॉरी मिडिल नंबर में को फैक्ट, हाँ 821, इसका साइन चेंज नहीं किया आपने। देखो ये 21 है, इसको अगर हम देखें -4, ये आ रहा है +9, तो +5 था लेकिन साइन चेंज होगा -5, तो हाँ ये आपका एक गड़बड़ हुआ, तो ये -5 ही आएगा। इसके कारण हमें फिर से देखना पड़ेगा, -8 -5 माइनस, हाँ बाकी तो -1 -5 -1 -5 -1, ठीक है, -8 -6 9 ओके, -10 1 7, बाकी सब ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। -13 -17, ये आ रहा है -60, और इसमें से 36 आपने माइनस किया 34, तो ये आ रहा है -34। ये आ रहा है -80 में से 29 माइनस किया 51, -51, और इन सबको आपने -17 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 1 2 3। ये आपका x y z, इससे x का वैल्यू आ गया 1, कंपेयर x को इधर से y 2 और z आपका 3 हो गया। ये आपका x y z का वैल्यू क्लियर हो गया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो अभी मेरा ये है कि आप पहले ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए उसको ध्यान से देखो, क्या क्या स्टेप्स को परफेक्टली फॉलो करना है। एडजॉइंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक भी साइन गड़बड़ तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो अभी आप लोग टेक्स्ट बुक से जो मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ उसमें आप 1 to 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6, इवन तो आप इसको पूरा भी कर सकते हैं, 1 to 15 तक ट्राई करो 4.6 एक्सरसाइज में, और यही सेम कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और कहीं दिक्कत आए तो आप लोग एग्जाम्पल भी समझना, टेक्स्ट बुक हो या मैंने जो वीडियो दी उसको आप ध्यान से देखना, क्या क्या स्टेप्स कंपलसरी हैं। ठीक है, चलो बाय, सी यू।